जगत अवलोकन न्यूज। मेरा नाम गौरव भारती है जी। मैं जिला न्यायालय रोहतक में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 15 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नवीन जैन के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था अमित शाह जी के रास्ता रोकने के लिए, जिसमें इनको मुलजिम बनाया था, जिसमें आज कोर्ट ने 2017 में दर्ज हुआ था, जिसमें आज माननीय अदालत ने इनको बरी कर दिया। रवलीन जी की कोर्ट से बरी हुआ। और इसमें जी 120 भी लगाई थी, 148, 149, 323 इस तरीके की कई धाराएं लगाई थी रास्ता रोकने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए। उसमें कुछ साबित तो कर नहीं पाया, कोई प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं कर पाया, इसलिए इनको बरी किया गया। कितने साल चला और कितनी बार पेश ये जी 2017 से इनका मुकदमा चल रहा था। आज 2025 खत्म होने को है और लगभग इसमें 110 पेशियां हुई है। आज बड़ी मेरे लिए तो खुशी का दिन है कि आज एक और मामले में हम बरी हो गए हैं। ये अमित शाह जी का रास्ता रोकने का मामला था, क्योंकि अमित शाह जी को लेकर मेरे ऊपर 2 केस थे, दोनों में बरी हो चुके हैं। टोटल 1 दर्जन केस थे, उनमें से 4 में बरी हो चुके हैं और 8 अभी पेंडिंग है। तो माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, रवलीन कौर जी मैडम जज साहब का, और अपनी पूरी की पूरी टीम वकीलों की जो हमारी टीम है, गौरव भारती जी और सभी संघर्ष के साथियों का और सभी पत्रकार साथियों का, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत आवाज उठाई है। और मेरे ऊपर जो ये केस थे, ये सारे के सारे आंदोलनों के हैं, मुद्दों के हैं। कोई चोरी या छोरी का केस नहीं है, मतलब कोई चोरी छेड़ने का केस नहीं है, या कोई चोरी का, डकैती का या इस तरह के केस नहीं है। हर एक केस मुद्दों को लेके केस है। तो ये आपको ध्यान होगा, शायद एक बार अमित शाह जी आए थे, 18 की बात है, 2018 की बात, और उस दौरान वो 3 दिन आए थे, तो तीनों ही दिन केस हो गए थे हमारे ऊपर। तो उन केसों में अभी यही था कि गौ माता का था एक तो बड़ा इशू उस दौरान की, गौ माता अभी सड़कों पे घूम रही है, तो सरकार को उस टाइम पे जारी करने पड़े थे, कुछ जगह बनानी पड़ी थी, लेकिन स्थिति अभी भी काफी खराब है, सही नहीं है। बेरोजगारी का इशू था उस टाइम पे, क्योंकि सीईटी भी नहीं हो रहा था और काफी चीजें थी उस टाइम पे, कानून व्यवस्था के मामले थे, तो उस चीज को लेके लड़ रहे थे। तो मुद्दे तो वैसे की वैसे हैं, लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे, मेरा तो यही है कि भाई चलो, मैं तो लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ सरकार से। तो अगर ये केस है, ये 1 दर्जन केस किसी विपक्ष के नेताओं पे अगर होते तो अच्छा होता, किसी विपक्ष के विधायकों पे अगर होते इतने केस तो अच्छा होता, आवाज उनकी और बड़ी आवाज है, उनकी और अच्छी तरह उठती। लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि भाई जैसा भी है कि इस मामले में कितनी हेयरिंग हुई है? हियरिंग तो मेरे ख्याल में वकील साहब कितने होगी, 110 के आसपास इतने हो रही है, और करीब 10 साल हो गए हैं भाई साहब। तो मैं एक अपील और भी करूंगा मैं, हाँ 17 का एक अपील और भी करूंगा मैं। मेरी अपील ये है, नौजवानों से खासकर और लोगों से, मुकदमों से दूर रहो, बच के रहो। जो 1000 पैड़ी मारने वाला पहलवान है ना स्टेडियम में, डंड मारने वाला, ये 50 पैड़ी नहीं चढ़ी जाती कोर्ट की, बूढ़ा हो जाता है आदमी जवानी में ही। मेरे माँ बाप ने मेरे को जो तन दिया था इन मुकदमों में, वो तन खराब कर लिया मैंने, जो धन दिया था वो धन कर लिया, जो मन था वो मन खराब हो गया। तो इसलिए इन मुकदमों से दूर रहो बच्चों, कोशिश करो कि आप मुकदमों से दूर ही रहो, और जिस तरह से अपराध और नशे से दूर रहना, उसी तरह से नौजवानों को वही राजनीति से भी दूर रहो। ये आप लोगों का प्रयोग कर ले। मैं तो फंस गया भाई साहब, मेरा तो लकड़ना, मेरी तो वही बात है कि मरे जाएंगे लेकिन कोई केस खत्म होंगे नहीं, क्योंकि वो 8 हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 10 साल और 15 साल और लग जाए, 44 साल के होले, इतने तो आदमी मरने का नंबर हुए हाले है। तो केस और भी है पर केस तो अभी मेरे ऊपर है, परावर का केस है, जमीन मिल चुकी है, लेकिन केस अभी भी है। एक किसानों को लेके जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का मामला था वो केस है, एक पीजीआई का केस है, एक क्राउड यात्रा का केस है, एक कुरुक्षेत्र और एक पंचकुला, और एक आपको पता होगा कि वो झोपड़ी थी, वह जो बाग के बाहर, आपको ध्यान होगा, उस झोपड़ी का भी केस है। और मुझे पता चला कुछ केस ऐसे हैं कि उनका पता ही नहीं है, वो ऑलरेडी केस कर रखे हैं, उनका कभी भी किसी का भी अरेस्ट वारंट मतलब रखे, बताते हैं कि तैयार रखे हैं। तो अब भाई क्या करूं, ये तो है अब इसका तो क्या ऐसा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई फायदा ना है ना कति में, बिल्कुल मेरी सलाह है नौजवानों कति कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये काम विपक्ष के लोग आए, पार्टियां गए, हमारे जैसे आम कराए बालक तो फंस गए। ये तो वकील साहब और हमारे जितने भी वकील साथी हैं वो फीस ना लेते हैं मेरे, ना दिन की फीस भी ना दी जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कति दूर रहो, कोई जन इत पनीत की देखने अपने आप देख लेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये बड़े लोगों का काम है। हम घर का बड़ा तो भाई साहब घिसेगा, पिटाएगा, मरेगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और खासकर जो सोशल मीडिया पे क्रांतिकारी बने हंड है, जब 5-10 के सही पेशी ला गई ना, तारीख ला गई, तो पता चलेगा। मैंने 20 साल हो गए, मैं 2001-2000 की बात है, जॉट कॉलेज में पहली बार जनहित के लिए लड़ाई शुरू करी थी। केस 2004 में ला गया था पहला, तो 20 साल हो गए मैंने केस भुगते। 20 साल में मन मेरा ना, वो 20 साल का क्या होया मेरी गल है। तो इसलिए मैं तो सब तैयार कहूंगा, कत्ती दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है। जो काम किसका है? जो राजनीति करते हैं, जो पक्ष में होते हैं वो काम करे, जो विपक्ष में होते हैं वो आवाज विपक्ष वाले उठाते हैं। को मारी से लपेटे में आ जाए हवाबाजी के चक्कर में, जो भी है। मैं तो कई साल हो गए भाई साहब फंसे, तो मैं इसलिए लोगों से कह रहा हूँ भाई दूर रहोगे। नहीं, जब उस टाइम आप कर रहे हैं तो पार्टी में थे आप? मैं तो पार्टी तो 13-14 में बनी है, मेरे पास 2004 तक मुकदमे चल रहे हैं मेरे भाई पत्रकार जी। हाँ, अच्छा जी, जब आए थे 2017 में, 3 दिन आए थे, तो 2 मुकदमे मेरे पत्र हुए थे, तो दोनों में बरी हो गया हूँ मैं। माननीय नाला का धन्यवाद, वकील साहब का धन्यवाद, आप पत्रकार साथियों का और संघर्ष के साथियों का धन्यवाद। और मेरे ख्याल में करीब 10 साल हो गए हैं, तो बरी हो गए, फ्री हो गए हैं। मैं तो सोच रहा था नए साल पर केवरा जेल में जाना पड़ जाए, लेकिन चलो न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद है। और करीब 100 बार चक्कर काटने पड़े। तो मैं लोगों को ये कहूंगा, खासकर नौजवान साथियों को, मुकदमों से बचो, दूर रहो। जिस तरह नशे और अपराध से दूर रहो, उसी तरह राजनीति से भी दूर रहो। और ये काम बड़े लोगों के या पक्ष या विपक्ष के हैं, हमारे आम घरों के बच्चों के ये काम नहीं है। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई, अब मैं तो भुगत रहा हूँ भाई साहब, मेरे तो मरा ही पेंडा छुट्टा का, मेरे तो बरी होने नहीं। और करीब 1 दर्जन केसों में से 4 में मैं बरी हो चुका हूँ। और 2004 में शुरू हुए थे मेरे पे केस लगने। 2000 में करीब हमने ये सामाजिक जीवन जीना शुरू करा था। 8 अभी भी मुकदमे पेंडिंग हैं। तो कोई छोरी छेड़ने का तो है नहीं, कोई चोरी का या छोरी का नहीं है केस, कहीं यो सोचो कि कोई हुआ है। सारे मुद्दों के केस हैं और लोगों की लड़ाई लड़ने के केस हैं। तो भाई साहब, मैं तो ये कहूंगा, बूढ़े बना दिए कति चुनाव लड़के सियाना होया करे, तो हमारे केस लड़ गए। और ये तो धन्यवाद है वकीलों का, मेरे फ्री केस लड़ ले हैं ना, तो मारा जाओ भाई साहब, ऊपर भी खर्चा ना उतरे, वकील गए ना उतरे। तो नाम किसने लिया आपका? क्योंकि अभी वकील साहब बता रहे हैं कि सबूत के अभाव पर आप नहीं थे वहाँ पर। वो तो पुलिस ने दी थी, जो भी गवाही दी थी पुलिस की गवाहियां थी। अब एक बात बताओ ना, अमित शाह जी के ऊपर, अमित शाह जी का आरोप लगाना आरोप था मेरे ऊपर। अब तो बरी हो गया हूँ कि भाई रास्ता रोकना था, एक काला झंडा था, सांड भी गिर दिया क्यों रखे के। यार अमित शाह की आग गार्डन की तो किसी की हिम्मत है? यहाँ बड़े बड़े नेता थे, अपने बिल्ला में घुस गए थे जब मोटा भाई आया था बिल्ला में। अरे हमने ठाए थे उस टाइम पे भी, गौ माता का मामला था, बेरोजगारी कानून था, ये इशू थे। 3 दिन आए थे अमित शाह जी, 3 दिन रोड पे खड़े थे हमें, और केस भुगत रहे हैं। जो अपने फन्ने का मानने थे ना, अड़े हैं जो घने बड़े बड़े वो मानने थे, घने बड़े फन्ने का अपने बिल्ला में घुसे थे, बाहर लेकर नहीं हिम्मत आती। रात तो मिली है